हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग घर में एकदम सुरक्षित होंगे। जैसे कि एग्ज़ाम्स की डेट अनाउंस हो चुकी है एयरफोर्स का और एसएससी के एग्जामिनेशन सुनने में है कि जुलाई में वो एग्ज़ाम्स आपके हो सकते हैं। रूल बुक सीरीज़ की इस वीडियो में हम जिस रूल के बारे में बात करेंगे, हम जिस फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं वो है आपके वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या इसको मैं यूँ कहूँ कि इसका एक और नाम होता है वर्ब की कॉन्टीन्यूस फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम वर्ब की कॉन्टीन्यूस फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना, सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना, ये आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, जिसे आप कॉन्टीन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप इन चीज़ों को देखेंगे कि जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म ये मेन वर्ब की तरह रोल प्ले करे सेंटेंस में। जब ये मेन वर्ब की तरह फंक्शन करेगा तो इसका नो सिंगुलर और नो प्लूरल, मतलब सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने पर, समझना बात, सेंटेंस में जो मेन वर्ब यूज़ हो रही है, जब इस वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे हम वर्बिंग के नाम से जानते हैं, इसको मेन वर्ब की तरह आप यूज़ करोगे तो नो सिंगुलर नो प्लूरल, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, आइदर सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ही इज़ प्लेइंग, आपने ही इस पे सब्जेक्ट देखा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। प्लेइंग आपकी मेन वर्ब है प्ले, जिसमें आपने आईएनजी लगाया है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना, प्लेइंग बनाना, इसका मतलब है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तब आपकी मेन वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सब्जेक्ट जब आपका प्लूरल हो गया, दे वर प्लेइंग, तो प्लूरल होने पर भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस में भी सेम इसका यूज़ है, पास्ट टेंस में भी इसका यूज़ है, मतलब जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंसेज आपके होंगे, इसी को, इसका जो एक और नाम है वो है आपका कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब, कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस हैं उन सब में इसका यूज़ आपको देखने को मिलेगा। ही विल बी प्लेइंग, ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का टेंस है। तो आपका मतलब देखा आपने कि जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म या इसको मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जैसे आप कह रहे हैं, ये आपकी वर्ब की तरह यूज़ हो, जब आपकी ये वर्ब की तरह यूज़ होगी तब तो आप इसको इस तरह से देखोगे कि नो सिंगुलर नो प्लूरल और सारे के सारे कॉन्टिन्यूस टेंसेस में आ रही है। लेकिन जब ये यूज़ हो सेंटेंस में आपकी एडजेक्टिव की तरह, आई रिपीट, सेंटेंस में जब ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगी तब इसका क्या रोल प्ले होगा, किस तरह से यूज़ होगी, क्या ये सब्जेक्ट का काम करेगी, क्या ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो इन सब बातों पे चर्चा करते हैं एक एक करके। ओके लुक, अब हमने वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी है, इसको हमने यूज़ किया सेंटेंस में जेरेंड के जैसे। हमने इसका मेन वर्ब की तरह यूज़ देखा था, अब हम इसका सेंटेंस में यूज़ देखेंगे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह। जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब जब कहने लगे कि बोले सब्जेक्ट मुझे बना दो, क्या कहने लगे, सब्जेक्ट मुझे बना दो। जब वर्ब की फॉर्म या वर्ब कहने लगे कि मुझे सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह रोल प्ले करना है या मुझे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह रोल प्ले करना है, तो इसको बच्चे किस नाम से जानेंगे, हम जेरेंड के नाम से जानेंगे। प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, प्लेइंग इस सेंटेंस में क्या है, सेंटेंस में प्लेइंग आपका सब्जेक्ट है। क्या है सरकार, प्लेइंग इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है लेकिन हमें तो ये वर्ब जैसा लग रहा है, लेकिन है क्या ये सब्जेक्ट। तो वर्ब जब सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम करे तो उसको क्या बोलोगे आप, जेरेंड। सेम वैसे ही जब ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करे, रीडिंग, इसमें ये लाइक्स है, ये आपकी मेन वर्ब है, लेकिन रीडिंग आपका क्या है, जेरेंड है। क्या है ये, जेरेंड, जो कि यूज़ हुआ है कैसे, ऑब्जेक्ट के जैसे। जब जेरेंड कैसे यूज़ हुआ है, ऑब्जेक्ट के जैसे। अब हम देखते हैं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म मेन वर्ब में आईएनजी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये आपके सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह रोल प्ले करे। कैसे रोल प्ले करे, एडजेक्टिव की तरह। तो किस तरह से काम करेगी वो देखते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब यूज़ होगी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब यूज़ होगी पार्टिसिपल की तरह। किस तरीके से यूज़ होगी, पार्टिसिपल के। जिन लोगों को पार्टिसिपल्स के बारे में जानकारी चाहिए, वर्ब प्लेलिस्ट में जाके वर्ब की जो प्लेलिस्ट है उसको चेक करेंगे आप, वहाँ आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, फ्यूचर पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, जितने भी तरह के पार्टिसिपल्स हैं, जितने भी तरीके के आपके जेरेंड है, उन सब की सेपरेट वीडियो है। इन्फिनेटिव पार्टिसिपल, इनका एक सेपरेट वीडियो। यहाँ सिर्फ एक इंट्रो की तरह आप सिर्फ इतना समझेंगे कि जब ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी पार्टिसिपल की तरह तो बिहेवियर शो करेगी एडजेक्टिव के जैसा। कैसा सरकार, एडजेक्टिव के जैसा बिहेवियर शो करेगी। आई सॉ इसमें मेन वर्ब है, ये आर्टिकल है, हाउस आपका नाउन है। आई सॉ अ बर्निंग हाउस, तो हाउस आपका क्या है सर, ये आपका नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने वाले होते हैं आपके एडजेक्टिव्स। आपने क्या देखा कि आई सॉ अ बर्निंग हाउस, इसमें आपने देखा हाउस आपका नाउन है और नाउन से पहले बर्निंग यूज हुआ है, इसको आप बोलोगे कि ये एडजेक्टिव है। ही लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल आपका नाउन है, फुटबॉल को क्वालिफाई किया है इस एडजेक्टिव ने, जिसको आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी की तरह डिनोट कर रहे हैं, प्लेइंग आप बोल रहे हो, तो ये सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, तो आप इसको पार्टिसिपल बोलोगे। क्या बोलोगे, एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है तो आप इसको पार्टिसिपल बोलोगे।
होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओ तो ये मेन वर्ब की तरह काम कब करेगी, कब ये सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, और कब ये सेंटेंस में आपके एडजेक्टिव की तरह काम करेगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के इतने वेरियस आपके रूल्स या इसके जगह जगह पे किस तरीके से इसका जो फंक्शनैलिटी है वो आपको समझ में आया होगा। जिसको पार्टिसिपल्स को लेके सेपरेट वीडियो देखनी है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाके चेक कर सकते हैं आप उसको, लिंक उसका आई बटन पे भी है। इस तरीके के इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड रूल्स के लिए एक्सेस करने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट जाके चेक करिए, आपको हर तरीके का वहाँ पे रूल मिल जाएगा इंग्लिश ग्रामर को लेकर के। मिलते हैं आपसे अगले रूल के साथ, तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय श्री कृष्ण।